ये किताब यानी कुरान शरीफ रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को, जो यकीन लाते हैं गैब की चीजों पर और कायम रखते पढ़ते हैं नमाज को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वे लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं उस किताब पर भी जो आप पर नाजिल की गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और आखिरत पर भी वे यकीन रखते हैं। यही लोग उस सही रास्ते पर हैं जो उनके रब की तरफ से मिला है, और यही लोग फलाह यानी कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। फायदा। इस आयत शरीफा में कई मजमून काबिल गौर हैं। नंबर 1, रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को, यानी जिसको मालिक का खौफ ना हो, मालिक को मालिक ना जानता हो, वो अपने पैदा करने वाले से जाहिल हो, उसको कुरान पाक का बताया हुआ रास्ता कब नजर आ सकता है? रास्ता उसी को नजर आता है जिसमें देखने का सलाहियत भी हो। जिसमें देखने का जरिया आंख ही ना हो, वो क्या देखेगा? इसी तरह जिसके दिल में मालिक का खौफ ही ना हो, वो मालिक के हुक्म की क्या परवाह करेगा? नंबर 2, नमाज को कायम रखना यह है कि उसको उसके आदाब और शर्तों की रियायत रखते हुए पाबंदी और एहतिमाम से अदा करे, जिसका तफसीली बयान रिसाला फजाइल नमाज में गुजर चुका है। उसमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ियो का ये इरशाद नकल किया गया है कि नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि उसके रुकू सजदों को अच्छी तरह अदा करे, पूरी तरह मुतवज्जे रहे और खुशू के साथ पढ़े। कतादा कहते हैं कि नमाज का कायम करना उसके औकात की हिफाजत रखना है और वुज़ू रुकू सजदों को अच्छी तरह अदा करना है। नंबर 3, फलाह को पहुंचना बहुत ऊंची चीज है। फलाह का लफ्ज जहां कहीं भी आता है वो अपने मफहूम यानी मतलब में दीन और दुनिया की बहबूद और कामयाबी को लिए हुए होता है। इमाम रागिब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दुनियावी फलाह उन खूबियों का हासिल कर लेना है जिनसे दुनियावी जिंदगी बेहतरीन बन जाए, और वो बका और गिना यानी मालदारी और इज्जत है। और उखरवी फलाह 4 चीजें हैं। नंबर 1, वो बका जिसको कभी फना ना हो। नंबर 2, वो मालदारी जिसमें फक्र का शुबहा ना हो। नंबर 3, वो इज्जत जिसमें किसी किस्म की जिल्लत ना हो। नंबर 4, वो इल्म जिसमें जहल का दखल ना हो। और जब फलाह को मुतलका बोला गया तो उसमें दीन और दुनिया की फलाह दोनों आ गई।